नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम नितिन धुमान। जैसे हमेशा मैं आपके लिए नए नए प्रोडक्ट्स लेके आता हूँ, नए नए जानकारी पहुँचाता हूँ, नए नए इक्विपमेंट्स के रिव्यूज़ करके आपको बताता हूँ। ऐसे ही आज एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं जो पूछना चाहते हैं कि हमें कोई भी प्रोडक्ट लेते समय या पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करें तो ट्रेडमिल लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको कोई भी ट्रेडमिल लेने से पहले आपको क्या देखना चाहिए, क्या पता होना चाहिए और कैसे आप अपने लिए बेस्ट ट्रेडमिल खरीद सकते हो। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो तक। आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है हमारे आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसको आप सेव करके रखिए तन्मय एंटरप्राइजेस के नाम से, ताकि कभी भी कोई भी आपके क्वेश्चन या कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अगर उसमें कोई भी परेशानी आ रही है तो आप हमें सीधे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, हमें ट्रेडमिल लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं बातों को डिस्कस करने वाले हैं। आपको क्या क्या पता होना चाहिए खरीदने से पहले। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप जाएंगे मशीन खरीदने के लिए, आपने ध्यान रखना चाहिए कि आप ट्रेडमिल कहाँ से खरीद रहे हैं। ट्रेडमिल यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका इंडिया में सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आपने टीवी, मोबाइल में आपने देखा, आपने किसी भी दुकान से मोबाइल खरीदा और उसके सर्विस सेंटर में जाकर उसको ठीक कर लिया, ऐसा होता है, बराबर। बट मैं आपको बता दूं, अभी तक किसी भी कंपनी का सर्विस सेंटर इंडिया में नहीं है, सिर्फ स्पारनॉट फिटनेस का छोड़ के। आपको हमेशा ऐसे कंपनी को चूज करना है जिसका सर्विस सेंटर आपके नजदीक हो। आपको हमेशा ऐसा वेंडर चूज करना है जो आपको ट्रेडमिल की सर्विस या आफ्टर सेल सर्विस आप 5 साल 10 साल तक यूज करने वाले हो, उसकी सर्विस देता रहे। ऐसा वेंडर आपको सबसे पहले चूज करना है, तभी आपकी ट्रेडमिल सक्सेसफुली चल पाएगी। अदरवाइज एक बार ट्रेडमिल खराब होने के बाद आपको इधर उधर घूमना पड़ता है, आपको मैकेनिक ढूंढना पड़ता है। और क्योंकि यह ऐसा प्रोडक्ट है, इनके मैकेनिक आपको सब जगह पे अवेलेबल नहीं मिलते। जैसे मोबाइल का, टीवी के लिए मिल जाते हैं। तो दोस्तों, यह बात हमेशा ध्यान रखिए कि ट्रेडमिल खरीदना कहाँ से है। जब आप वेंडर चूज कर ले, उसके बाद आपको अपने ट्रेडमिल में क्या देखना है। अब हम उन बातों के ऊपर डिस्कस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपके घर में मेंबर कितने हैं और उन मेंबर में सबसे ज्यादा यूजर वेट कितना है। तो अगर आपको यह पता रहेगा और आप इस हिसाब से अपने लिए ट्रेडमिल ढूंढ लेंगे तो आप अपने लिए अच्छा ट्रेडमिल ढूंढ पाएंगे। तो सबसे पहले आप ही देखिए आपके घर में मेंबर्स कितने और दूसरा यूजर वेट कितना है। तो इसके बाद आपने चूज करना है कि अगर सपोज एग्जाम्पल के लिए कि आपके घर में 80 किलो का कोई बंदा है और 4 लोग यूज करने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर 80 किलोग्राम वेट है तो आपने मोटर कितने हॉर्स पावर की लेनी है। क्योंकि वेट कैपेसिटी के अनुसार हॉर्स पावर पर डिपेंड करती है कि मशीन की वेट कैपेसिटी कितनी होगी। तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें आप पता कर सकते हो कि आपको आपके फैमिली के साइज के हिसाब से
वेट कैपेसिटी के हिसाब से आपको कितने एचपी की मोटर लेनी चाहिए, आपके वेट कैपेसिटी के हिसाब से, यूजर वेट के हिसाब से आपको कितने एचपी की मोटर लेनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात हो गई कि वेंडर चूज कर लिया, दूसरी बात हो गई कि आपने मोटर एचपी सोच कर ली, तीसरा आपने एक चीज और ध्यान में देनी है, आपको पैदल कितना चलना है, कितना पसंद है या एक्सरसाइज कितना करना चाहते हो। तो दोस्तों अगर आपका वर्कआउट टाइम आधे घंटे तक है या आधे घंटे से कम है तो दोस्तों आप डीसी मोटर चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका वर्कआउट टाइम या आपको आदत है कि आप 1 घंटा वॉकिंग करते हैं, खाना खाने के बाद वॉकिंग करते हैं या जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, अगर आपकी यूजेज ज़्यादा है आधे घंटे से भी ज़्यादा 1 घंटे तक तो आप वर्कआउट करते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको चूज करनी है ऐसी मोटर। सबसे पहले मोटर में देखना है कि डीसी मोटर आपको आधे घंटे तक चल जाएगी और एसी मोटर आपको 1 घंटे तक चलेगी। तो दोस्तों अपने यह जरूर ध्यान में रखना है कि आपको कौन सी मोटर लेनी है। जब आप मोटर डिसाइड कर लेते हैं, चौथा पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है वह आपका ट्रैक मशीन कितनी बड़ी होनी चाहिए चलने के हिसाब से। तो दोस्तों यह तभी पता चल पाएगा आपको जब आप मशीन चलाकर देखेंगे। तो दोस्तों पहले चलाकर देखें मशीन, क्योंकि ट्रैक साइज के हिसाब से मशीन का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। ट्रैक साइज जितना चौड़ा जितना लंबा होगा उतनी मशीन बढ़िया चलेगी। तो दोस्तों हमेशा यह बात ध्यान में रखना है ताकि आप कंफर्टेबल ट्रेडमिल पाए। तो दोस्तों इसके बाद पांचवा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इंक्लाइन आपको यूज करना है या नहीं है। मैं प्रीफर करूंगा कि आप इंक्लाइन वाली मशीन ले लीजिए। कल को ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लेने के बाद अगर आपको मैनुअल वाली मशीन लेते हैं, कल को ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 साल के बाद आपको लगेगा कि यार इंक्लाइन भी होना चाहिए था। तो अभी तो आप नई मशीन ले रहे हो तो थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा देकर आप इंक्लाइन वाली मशीन भी ले सकते हो। उसे यूज करें या ना करें, बट अगर आप मैनुअल वाली मशीन लेते हैं, मैं आपको बता दूं कि मैनुअल इंक्लाइन ना के बराबर होती है, तो मेहनत का कोई फायदा नहीं है। उससे इंक्लाइन कंसीडर मत कीजिए। सबसे पहले आप यही देखिए कि अगर आप इंक्लाइन वाली मशीन आपके बजट में आ जाती है तो इंक्लाइन वाली मशीन लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको इंक्लाइन की जरूरत पड़े तो आपको मशीन चेंज ना करनी पड़े, उसी मशीन में आपका काम हो जाए। तो दोस्तों यह सारे पॉइंट्स हमेशा अपने ध्यान में रखने हैं। एक बार फिर से मैं आपको दोहराता हूं कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो हमने वेंडर चूज करना है कि हमने मशीन कहाँ से लेनी है। दूसरी बात, हमने जो देखना है वह हमारी फैमिली में यूजर वेट देखना है, फैमिली में मैक्सिमम यूजर वेट कितना है। तीसरी बात, मोटर हॉर्स पावर देखनी है, आपके यूजर वेट के हिसाब से कितने हॉर्स पावर की मोटर आपको चलेगी। तो ये वाली वीडियो आप देख सकते हो, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि वेट के हिसाब से कितने हॉर्स पावर की मोटर आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। इसके बाद आपको ध्यान रखना है मोटर कौन सी लेनी है, एसी या डीसी। तो इसके ऊपर भी आपको काफ़ी रिसर्च करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि मशीन में इंक्लाइन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और इसके साथ मशीन का जो ट्रेंड है, यानी उसका जो सरफेस है वो कितना बड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों यह आपको कुछ पॉइंट हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इससे आप अपने लिए एक बेटर ट्रेडमिल चूज कर सकेंगे। अगर वेंडर आपके आसपास है तो वहीं से आप मशीन लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको आगे कभी परेशानी नहीं आएगी, आपको हमेशा सर्विस देता रहेगा। तो दोस्तों यह कुछ मेन पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। उसके बाद उसके हिसाब से आप अपने बजट सेट कर सकते हैं कि आपको कौन सा
मशीन, ट्रेडमिल मशीन लेना है। तो दोस्तों इसके अलावा कोई बात ऐसी है जो आप पूछना चाहते हो, कोई चीज़ रह गई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसका रिप्लाई आपको जल्दी से जल्दी देंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।